Okay, so now today we will start 13.2. ठीक है, in this one your next shape 3D shape that is your cylinder. ठीक है, तो सिलेंडर जो आपके पास है, आपके डेली लाइफ में सिलेंडर की बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, आपने बहुत सारे जो है सिलेंडर्स को अपने डेली लाइफ में देखा भी होगा. ठीक है, एंड देयर आर टाइप्स ऑफ सिलेंडर इज दैट. सबसे पहले एग्जांपल जो अगर सिलेंडर की मैं आपसे बात करूं तो आप सबके हाथ में पेन है. ठीक है, एवरीवन हैज अ पेन, सो योर पेन इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर. ठीक है, ये जो आपको पेन दिख रहा है, अगर हम इसकी ये जो है जहाँ से टैब में चेंज सा हो गया इसको छोड़ दे तो दिस पोर्शन, ओनली दिस पोर्शन इज अ परफेक्ट सिलेंडर. ठीक है, दिस इज अ परफेक्ट सिलेंडर. इन दिस रूम आल्सो यू हैव मेनी एग्जांपल्स ऑफ सिलेंडर लाइक ट्यूब. द ट्यूब जो आप देख रहे हो दैट इज ट्यूब इज आल्सो शेप ऑफ सिलेंडर. ठीक है, जो फैन का ये पाइप आपको नजर आ रहा है दैट इज आल्सो शेप ऑफ सिलेंडर. ठीक है, तो दीज आर योर सिलेंडर्स. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज दैट सिलेंडर जो आपके दीज आर ऑफ 3 टाइप्स. ठीक है, जो आपके सिलेंडर हैं वो आपके 3 टाइप्स के सिलेंडर मेनली होते हैं. ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है कि आपको क्वेश्चन में कौन से टाइप का सिलेंडर बोल रहे हैं. ठीक है, सो डिपेंड ऑन दैट यू विल अप्लाई द कॉरस्पॉन्डिंगली फॉर्मूला. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं दैट इज कर्व्ड सरफेस एरिया और यू कैन से टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर. ठीक है, दैट इज 2 पाई आर एच. आपने कर्व्ड सरफेस एरिया फाइंड करना है. कर्व्ड सरफेस एरिया का मीनिंग होता है जैसे मान लो अगर मैं ये बुक को ये अगर मैं इसे टर्न कर देता हूं देन दिस बुक इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर. ठीक है, ये आपके सिलेंडर की शेप में आ गई है. तो इसका कर्व्ड सरफेस क्या होता है? कर्व्ड सरफेस का इसका मीनिंग होता है ये जो पोर्शन दिस वन, दिस होल इज नोन एज कर्व्ड सरफेस. जो ये आपको दिख रहा है दिस इज नोन एज कर्व्ड सरफेस. ठीक है, ये जो सिर्फ ये साइडों में जो है इसको बोलते हैं कर्व्ड सरफेस, अब ना कि ये चीज हो या फिर ये चीज. ठीक है, तो दिस बुक जो भी साइड वाला पोर्शन होता है दैट इज नोन एज कर्व्ड सरफेस. क्लियर है? तो कर्व्ड सरफेस का अगर आपने एरिया फाइंड आउट करना है या फिर आपने क्या फाइंड करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलेंडर. ओपन सिलेंडर का मीनिंग होता है जो दोनों साइडों से खुला हो, जैसे ये. ठीक है, दोनों साइड से ओपन है, इसके आप आर पार देख सकते हो बकायदा. ठीक है, तो दिस इज योर ओपन सिलेंडर. फॉर एग्जांपल पाइप्स है ना, पाइप्स आप सबके घर में देखें, आप सभी ने पाइप्स देखे, ड्रेनेज पाइप्स आपने देखे हुए हैं. तो ड्रेनेज पाइप्स क्या होते हैं आपके दोनों तरफ से ओपन होते हैं, तो दैट इज योर ओपन सिलेंडर. ठीक है, तो अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ लेता हूं कि फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ पाइप, तो उस टाइम में आपने फॉर्मूला ये वाला अप्लाई करना है दैट इज 2 पाई आर एच. इधर आई एम सेइंग टोटल सरफेस, इवन देन यू विल यूज दिस फॉर्मूला क्योंकि सिलेंडर आपका क्या है दोनों साइड से ओपन. क्लियर है? नाउ द नेक्स्ट फॉर्मूला इज दैट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर which is open या फिर क्लोज. ठीक है, फ्रॉम वन साइड. ठीक है, अब मैं आपसे क्या बोल रहा हूं कि अब आपके पास वो सिलेंडर है जो एक साइड से क्या है क्लोज या फिर ओपन होगा. एक ही बात होगी, एक साइड से क्लोज कर दो या फिर एक साइड से ओपन कर दो, मीनिंग तो वही एक ही होगा ना, सेम ही दोनों मीनिंग है. तो दो टाइप ऑफ सिलेंडर अगर आपके पास आते हैं उनका अगर आपने एरिया फाइंड करना है फॉर दैट वन यू विल यूज द फॉर्मूला दैट इज पाई आर ब्रैकेट में 2h प्लस आर. So this is the formula you will use to find the total surface area for those type of cylinder which are open from one side. ठीक है, या फिर close from one side. For example, आप सब पानी पीने के लिए ग्लास यूज करते हो, तो that glass is in the shape of this. ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात. मैं अगर कौन से सिलेंडर की बात कर रहा हूँ आपसे, वो सिलेंडर की बात आपसे कर रहा हूँ जो एक साइड से बंद होगा या एक साइड से खुला होगा. ठीक है, जैसा आपका ग्लासेस में आप पानी पीते हो. ठीक है, वो छोटे छोटे ग्लास होते हैं ना, वो आपने देखे वो सिलेंडर की शेप में ही होते हैं सारे. आपके छोटे वाले ग्लास कह रहा हूँ
नॉट बिग वन। जो बिग ग्लास होते हैं दैट आर द एग्जांपल ऑफ फ्रस्ट्रम, जो कि आपकी नेक्स्ट ईयर में आनी, क्योंकि वो नीचे से छोटे होते हैं ऊपर से चौड़े हो जाते हैं, ऐसे होते हैं ना वो ग्लास जो बड़े वाले होते हैं, ठीक है। दैट इज आर द शेप ऑफ फ्रस्ट्रम। वो इस सिलेबस में नहीं है, दैट इज इन द नेक्स्ट 10th क्लास में आपको मिलेगी, ठीक है। तो जो अभी जो क्लास में बोल रहा हूँ वो छोटे ग्लास जो होते हैं, आप सबके घर में होंगे, डेफिनेटली होंगे, छोटे छोटे से ग्लास होते हैं ना एक, ठीक है। तो वो जो ग्लास आपके होते हैं दैट इज ऑफ दिस शेप, जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट इज टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड सिलेंडर। नाउ द सिलेंडर इज क्लोज्ड, व्हाट आई एम यूजिंग, ठीक है। अब मैंने वर्ड सिर्फ क्लोज्ड ही बोला है, मैंने अब ये नहीं बोला ओपन या क्लोज फ्रॉम वन साइड। अब मैंने वर्ड ही सिर्फ एक यूज किया, दैट इज क्लोज्ड, ओनली क्लोज्ड वर्ड मैं यूज कर रहा हूं। सो दैट टाइम यू विल यूज द फॉर्मूला दैट इज 2 पाई r ब्रैकेट h plus r. So this is the formula you will apply on that case. So these are the three formulas which you will apply in this given sums, ठीक है। इन सम्स में आपने इसी में से फॉर्मूले लगाने हैं, ठीक है। सो अब नाउ इन सम्स को सॉल्व करने के लिए आपने पहले दो बातें ध्यान रखनी है कि whenever you are finding the any area you have to know two things, one is radius and other is height। ये दोनों आपको पता होने चाहिए, तभी आप जो है ये फॉर्मूले लगा सकते हो। तो जब भी सम स्टार्ट करने लग जाओ पहले चेक करो इज वी हैव ऑल दीज टू डायमेंशंस और नॉट, ठीक है। अगर नहीं है तो फाइंड करने के लिए कोई ना कोई वहां पे ऐसा मेथड, कुछ ना कुछ ऐसा वहां पे दिया होगा जिससे आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हो कि आप वहां से रेडियस या हाइट क्या होगी आपकी। ये डेफिनेटली क्लू कुछ ना कुछ उसमें होता है क्वेश्चन, ठीक है। तो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन को रीड करो एंड टेल मी व्हिच फॉर्मूला यू विल अप्लाई इन दिस आउट ऑफ दीज। रीड सभी रीड करो अपने क्वेश्चन को एंड यू विल टेल मी दैट व्हिच फॉर्मूला यू विल अप्लाई इन दिस वन। सोच के, ध्यान से समझ के, तुक्का नहीं मारना किसी ने भी। सोचो कि ऐसा फॉर्मूला क्यों लगना है। थिंक इन तीनों में से कौन सा फॉर्मूला लगना है, ठीक है। सोच के जवाब देना है। हाँ जी बोलो गूगल। 2 pi r h। Why we will apply here formula 2 pi r h? Yes, आप क्वेश्चन में देखो, आपको क्वेश्चन में खुद ही उसने दे दिया, क्या दिया है आपको उसने, कर्व्ड सरफेस एरिया। आप क्वेश्चन में उसने खुद ही बोल दिया कि दैट यू विल use the you have given that curved surface area and that is you have given how much, 88 centimeter square and the formula for curved surface area is 2 pi r h that is equal to आप क्या लिखोगे 88, क्योंकि आपको 88 गिवन है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज 2 pi को आप क्या लिखते हो 22/7 एंड r हमें फाइंड करना है, तो h आपको गिवन है तो r को आप r लिखोगे, ठीक है। जो मैं आपको इन क्लास में बोलता था ना इक्वेशंस, दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, आगे जाकर आपको आने वाली वो वही चीज अपने को शुरू हो गई। सो r की वैल्यू मैंने फाइंड कर ली है, सो r आई एम राइटिंग हियर एज इट इज, देन मल्टीप्लाई विद h एंड द वैल्यू ऑफ h यू हैव गिवन दैट इज 40 इज इक्वल टू 88। नाउ यू कैन सी वी कैन कैंसिल दिस 7 विद 40, 7 to the 14, so r will be equal to, अब r के साथ ये सारे आपस में क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई, इट मींस ये सारे उधर जाके क्या हो जाएंगे फिर डिवाइड। वी विल राइट हियर 88 अपॉन 2 into 22 into 2। नाउ यू कैन कैंसिल देम, ये आपका कैंसिल होगा 44, ये कैंसिल करोगे 22 एंड दिस विल आल्सो कैंसिल। सो r is equal to 1 सेंटीमीटर आ गया। तो रेडियस अगर 1 आ गई है तो डायमीटर क्या होता है डबल, सो 2 into 1 it will be 2 सेंटीमीटर। सी मैंने कहीं पे भी कोई अलग से कैलकुलेशन आपके सामने नहीं की है, कुछ मल्टीप्लाई नहीं मैं कर रहा हूं, देखो आपके सामने आंसर निकाल, ठीक है ना, कोई नहीं। और मे भी आपने जो बच्चों ने सॉल्व कर लिया होगा 13 पॉइंट की होगी, तो पहले आप लोगों ने क्या किया होगा 2 into 2 into 2 ये
लिया होगा, फिर आप हो जाके डिवाइड कर रहे होगे और मैंने तो कुछ नहीं किया, ठीक है ना, मुझे कोई रफ काम करना पड़े। ये ट्रिक्स सीखो, आपको आगे जाके बहुत हेल्प करने वाला, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। नाउ द सेकंड वन इज इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ, ओके फर्स्ट ऑफ ऑल ऑफ यू रीड करो क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन रीड करो एंड देन टेल मी व्हिच फॉर्मूला यू विल अप्लाई आउट ऑफ दीस थ्री। रीड केयरफुली, यू विल डेफिनेटली गेट द आंसर। तीनों में से कोई ना कोई एक फॉर्मूला जरूर लगेगा इसमें। हाँ जी बोलो। थर्ड फॉर्मूला, यस वी विल अप्लाई हियर फॉर्मूला नंबर थर्ड। आपने इसमें थर्ड फॉर्मूला अप्लाई करना है बिकॉज इन द क्वेश्चन सी, इन द क्वेश्चन इट इज रिटन दैट इट इज रिक्वायर्ड टू मेक अ क्लोज्ड, वर्ड रिटन इज हियर क्लोज्ड, ना कि ये लिखा है क्लोज फ्रॉम वन साइड, ऐसा कुछ नहीं लिखा है वहां पे। उसने सिर्फ ही वर्ड क्या यूज किया है क्लोज्ड, और जो कि मैंने मेंशन भी किया हुआ है देखो, ठीक है। सो व्हेन द वर्ड इज रिटन क्लोज्ड देन यू विल अप्लाई दिस फॉर्मूला, ठीक है। बट अप्लाइंग दिस फॉर्मूला वी नीड रेडियस एंड हाइट। सो इज रेडियस एंड हाइट इज गिवन, यस आपको गिवन है, ठीक है। क्या गिवन है? यू विल राइट दैट फर्स्ट हाइट इज 1 मीटर एंड द डायमीटर आपको गिवन है, सो वी विल फाइंड द रेडियस, ओके। नाउ नोटिस वन थिंग, you have given the unit, different unit have given, so we have to make the same unit। ये क्वेश्चंस करने में एक बात का और ध्यान रखना है कि दैट द यूनिट मस्ट बी सेम, आपके यूनिट हमेशा सेम रहने चाहिए, कभी अलग अलग नहीं होने चाहिए, ठीक है। और ये गलती सबसे ज्यादा स्टूडेंट करते हैं, वो यूनिट पे ध्यान नहीं देते हैं एंड दे जस्ट राइट, सॉल्व किया, पुट कर दिया, और जब पेपर दे के आते हैं मैंने कर दिया जी, और जब आपको नंबर मिलते हैं गलत हो गया जी, ठीक है। सो गलत होने का रीजन क्या है? देखो आपकी गलती ही छुपी हुई है, बिकॉज देयर यूनिट्स आर डिफरेंट। तो यूनिट्स आपके क्या है यहाँ पे डिफरेंट है, तो यू हैव टू मेक देम सेम। सेम आपने बनाना है, either you will make them centimeter centimeter or you can make them meter meter। So divided it becomes 70 centimeter। तो अगर आप इसको मीटर बनाना है तो you will divide it by 100, ठीक है। ये कैंसल, so it becomes 0.7 meter, ठीक है। So now you have radius also, you have height also, just put all these values in the फॉर्मूला नंबर थर्ड, ठीक है, ओके। ये आप सॉल्व आप खुद कर लेंगे। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए, so question number third is this क्वेश्चन इज लिटिल बिट कंफ्यूजिंग, क्योंकि इसमें देखो अगर आप ध्यान से देखो आपको 2 डायमीटर दिख रहा है ना। मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। अच्छा एक बात आओ, अब इसने वर्ड यूज कर लिया यहाँ पे लॉन्ग, तो लॉन्ग से कंफ्यूज मत हो जाना है, सिलेंडर की बात हो रही है और ये लॉन्ग बोल रहा है, तो ये लेंथ नहीं है। लेंथ हम इसलिए लॉन्ग इसलिए हम बोलते हैं इसको, तब हम लॉन्ग बोलते हैं व्हेनेवर द थिंग इज इन दिस पोजीशन। कोई अगर ऐसी पोजीशन में है तो हम इसी को हाइट वर्ड यूज करते हैं, बट जब यही चीज आपकी इस पोजीशन में आ जाएगी तो हम इसको लेंथ वर्ड यूज करते हैं। क्लियर है? तो सिलेंडर में लेंथ और हाइट एक ही बात होती है, ठीक है, दोनों सेम होती हैं, डिफरेंट नहीं होती कभी भी, ठीक। सो एक तरीके से आपको उसमें हाइट दे दी है, सो द हाइट इज 77 सेंटीमीटर एंड द इनर डायमीटर, सो इनर डायमीटर डेफिनेटली बी स्मॉल। याद रखना इनर हमेशा छोटा होता है, आउटर हमेशा बड़ा होता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आउटर आपका जो है वो स्मॉल हो जाए और इनर आपका बिग हो जाए, नेवर इट विल हैपन, ठीक है। सो इनर डायमीटर इज ऑलवेज स्मॉल और आउटर विल बी ग्रेटर, ठीक है। सो दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग सिंबल हियर स्मॉल r rather than of writing r1 and r2 always use small r and capital R। वो ज्यादा इजी होते हैं याद रखने भी और कंफ्यूजन भी उसमें नहीं रहता, ठीक है। सो ऑलवेज यूज स्मॉल एंड कैपिटल R। स्मॉल r you will find at
4 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो डिवाइड बाय 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 2 सेंटीमीटर। एंड द आउटर डायमीटर मींस कैपिटल आर दैट इज 4.4, इसको भी आप डिवाइड करोगे इट बिकम 2.2 सेंटीमीटर। ओके, नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इनर कर्व्ड सरफेस एरिया। यस, व्हिच फॉर्मूला यू विल अप्लाई? हरली, फर्स्ट पार्ट कौन सा फॉर्मूला लगेगा? सेकेंड। लास्ट सत्यम। दैट्स बहुत इजी क्वेश्चन है, खुद ही बोल दिया कि क्या करना है। फर्स्ट पार्ट, थर्ड के फर्स्ट पार्ट में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? आउट ऑफ दीज थ्री आज बोलो सत्यम। फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। क्वेश्चन में उसने खुद ही तो बोला होगा, क्या पूछा देखो आपसे, कर्व्ड सरफेस एरिया। आप इनर से कंफ्यूज मत होना है, इनर ये क्या आ गया, सर ने तो इनर वाला फॉर्मूला लिखा है कहीं पे, बट वहां पे एक वर्ड क्या है, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो ऑब्वियस फॉर्मूला आप यही वाला अप्लाई करेंगे वहां पे, दैट इज 2 पाई आर एच। तो इनर कर्व्ड सरफेस एरिया की रेडियस कितनी लोगे आप? 2 और 2.2, तो 2 आपने रेडियस यूज करनी, बिकॉज वी आर फाइंडिंग इनर कर्व्ड सरफेस एरिया, देन यू विल यूज द रेडियस आल्सो इनर रेडियस, ठीक है। सो इन द फर्स्ट पार्ट द स्मॉल आर यू विल यूज 2 सेंटीमीटर एंड योर एच इज 77 सेंटीमीटर। ओके, तो सॉल्व हो जाएगा आपका, जस्ट पुट करनी है आपने फॉर्मूले में वैल्यूज एंड सिंपलीफाई, ठीक है। एंड नाउ सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में क्या फाइंड करना है हमने? आउटर कट सरफेस एरिया। तो आउटर कट सरफेस एरिया के लिए फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे हम? अगेन फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन सा? फर्स्ट फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। बट इन दिस केस योर आउटर रेडियस यू विल अप्लाई, ठीक है। द आउटर रेडियस इज 2.2 सेंटीमीटर and height is again 77 centimeter and just simplify it, ठीक है। ओके, थर्ड पार्ट इज लिटिल बिट ट्रिकी, थोड़ा सा है, ज्यादा नहीं। थर्ड पार्ट में एक्चुअली में हो क्या रहा है? ओके, सी हियर, उसने आपसे टोटल सरफेस एरिया पूछा है, तो मेरे ख्याल से आप में से मैक्सिमम बच्चों के माइंड में ख्याल आ गया होगा कि वी विल अप्लाई फॉर्मूला नंबर थर्ड, यही ख्याल आया होगा, बट वी विल नॉट यूज दैट। क्यों? क्योंकि जब भी आपकी सिलेंडर की शेप इनर और आउटर करके होगी, ध्यान सुनना मेरी बात को, इनर और आउटर करके होगी, जरूरी नहीं यहाँ पाइप वर्ड यूज किया, क्या पता मैं इसकी जगह पे कुछ और नाम दे दूं, है ना, मैं कुछ और ऐसा नाम दे सकता हूँ, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक। तो अब देखो, आप अगर ध्यान से देखो इस बुक को देखो आप, दिस बुक इज ऑलमोस्ट ऑफ सिलेंडर शेप, ठीक है। तो अगर आप इस बुक को देखो, इसका सेंटर ऑलमोस्ट यहाँ पे करके होगा, है ना, तो जो इसमें ये अंदर वाली रेडियस है, ये आपको दिख रहा है और एक ऐसे बाहर दिख रहा है, ये चीज इसमें है, जो यहाँ बात हो रही है, जो जिस पाइप की बात वो आपसे कर रहा है वो इस टाइप का पाइप है, ठीक है, जिसमें एक हमारे पास अंदर सर्कल बन रहा है और एक ये ऐसे बाहर सर्कल बन रहा है, क्लियर है। ये चीज बोल रहा है आपको इस क्वेश्चन में, वो इस टाइप का पाइप आपके पास है, तो इसकी इनर रेडियस यानी सेंटर से आप स्मॉल आर आपको गिवन है, कैपिटल आर भी यहाँ तक गिवन है। तो अगर आप इसका टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है, तो यहाँ पे कितने सरफेस होंगे? एक तो ये वाला होगा जिसको आप इनर कट सॉरी आउटर कट सरफेस एरिया बोलोगे, दूसरा कौन सा होगा इसके, ये जो अंदर वाला है, ये जो सारा, ये जो अंदर में आपको दिख रहा है ना, अंदर वाली साइड पे दिख रहा है सारा, दिस इज योर इनर कट सरफेस एरिया। ये भी आप फाइंड कर चुके हो, आउटर आपने फाइंड कर लिया है, इनर आपने फाइंड कर लिया है। अब कौन सा सरफेस बचा? ये जो आपको दिख रहा है इतना सा, ये जो आपको ये दिख रहा है ना, दिस एरिया, ये आपने और फाइंड करना। तो ये एरिया कौन सा है? दिस एरिया इज इन द शेप ऑफ लाइक सो दैट शेप, जो ये शेप आपको दिख रही है, ये शेप कुछ ऐसी है, कुछ ऐसी करेंगे, कुछ ऐसा भी आपको, ठीक है। तो हमने जो इसमें एरिया फाइंड करना है वो ये वाला फाइंड करना है, ये वाला, दिस, ये आपने एरिया फाइंड करना है,
ठीक है, दिस एरिया। और ऐसे आपके पास कितने सर्कल है? 2, एक इस साइड पे और एक इस साइड पे। ठीक है, अगर थोड़ा सा रिकैप्चुलेशन करो, इन 7th क्लास में आपने ऐसा डायग्राम देखा था। 7th क्लास में आपके ऐसा डायग्राम एक था, अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो, वहां पे सेम ये डायग्राम वहां पे था। ठीक है, तो आपको टीचर ने क्या करवाया था कि जस्ट यू विल फाइंड द एरिया ऑफ दिस बिग सर्कल एंड एरिया ऑफ स्मॉल सर्कल एंड माइनस, ये करवाया होगा आपको, है ना। तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, या फिर सिंपल मैं आपको छोटा सा फॉर्मूला दे रहा हूं, यू विल अप्लाई दैट आल्सो, दैट एरिया between concentric circles, ठीक है, इन ऐसे सर्कल्स को बेटा कंसेंट्रिक सर्कल्स बोलते हैं, जिसका सेंटर सेम होता है, दोस सर्कल्स आर नोन एज कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, तो अगर आपने एरिया बिटवीन कंसेंट्रिक सर्कल्स फाइंड आउट करना है, फॉर दैट वी विल अप्लाई द फॉर्मूला पाई कैपिटल R स्क्वायर माइनस स्मॉल r। ठीक है, अब ये मत पूछना सर कैपिटल R क्या होता है, स्मॉल r क्या होता है। कैपिटल R क्या आपका क्या है, आउटर रेडियस, और स्मॉल r क्या है, इनर रेडियस, वो आपको दोनों पता है ऑलरेडी। ठीक है, सो यू विल फाइंड द एरिया बिटवीन दीस कंसेंट्रिक सर्कल, और ऐसे कितने सर्कल है हमारे पास, 2। सो वी विल राइट हियर एरिया बिटवीन 2 कंसेंट्रिक सर्कल्स, आप ये भी चीज लिख लेंगे और इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करना है। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, नाउ यू विल फाइंड टोटल सरफेस एरिया इज इक्वल टू, जो आपने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था वो, प्लस सेकंड में फाइंड किया था वो, और जो ये अब आपने फाइंड किया थे, इन तीनों को आप प्लस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है, फर्स्ट पार्ट आपने निकाला जो वो, सेकंड और थर्ड जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला दिया ये, इन तीनों को आप प्लस करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा, और बिल्कुल सही आएगा, ये गारंटी से कह रहा हूं, अगर आपने कैलकुलेशन सही की तो। ठीक है, तो कैलकुलेशन सही करनी वो आपके हाथ में। ठीक है, कर लो नोट इसको। नेक्स्ट रीड योर अगला क्वेश्चन, जब तक 4th क्वेश्चन रीड करो, जिन्होंने नोट करना है कर लो, नहीं किया तो क्वेश्चन नंबर 4th, रीड योर क्वेश्चन नंबर 4। हाँ जी, हैव यू गॉट विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई, विच फॉर्मूला यू विल अप्लाई। चलिए मैं हिंट देता हूं आपको, नहीं अगर पता लग रहा है, रोलर देखा है आप सभी ने? yes. रोलर का जो व्हील होता है वो कौन सी शेप में होता है, सिलेंडर की शेप में होता है। ओके, मान लो ये रोलर का व्हील है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज द व्हील ऑफ रोलर, और ये आपका ग्राउंड है। तो जब ग्राउंड पे व्हील आपका रोटेट होता है, ठीक है, जब व्हील जो आपका है ग्राउंड पे रोटेट हो रहा है, ठीक है, ये ऐसे चलता है ना आपका, तो कौन सा सरफेस इन तीनों में से कौन सा सरफेस ग्राउंड को टच कर रहा है, आप ये बताओ बस। ओनली मैंने कहीं लिखा है या फिर आउटर, मैं यही पूछ रहा हूं इन तीनों में से कौन सा वहां पे यूज हो रहा होगा। थर्ड सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज, मतलब हर तरफ से टच करेगा आपका, या फिर वो सिर्फ ये साइड टच करेगी, साइड में एक साइड टच करेगी, ऐसा कौन सा है? फर्स्ट टच करेगा, है ना, क्योंकि ग्राउंड पे जब आपको व्हील मूव करेगा तो सिर्फ और सिर्फ उसका कर्व सरफेस टच करेगा। ठीक है, इट मींस वी हैव टू फाइंड हियर कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इट मींस आपने इसमें जो फाइंड करना है क्वेश्चन 4 में, आपने क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया। आप इसमें ये फाइंड करोगे, फॉर्मूला अपना लगा दोगे आप 2πr(h). ठीक है, ओके, नाउ बट क्वेश्चन क्या आपका है? फाइंड द एरिया ऑफ द ग्राउंड। क्वेश्चन ये है ना आपके पास, तो आप क्या लिखेंगे फिर? एरिया ऑफ
ग्राउंड दैट विल बी इक्वल टू, जो आपने ऊपर कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया होगा, ठीक है, जो भी आपका निकला होगा आंसर, दैट इज मल्टीप्लाई विद नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस, और नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कितनी है? 5। यस, बस इन दोनों को आपस में आप मल्टीप्लाई करना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। और मीटर स्क्वायर ने पूछा है तो आप उसको 10,000 से डिवाइड कर दो, ठीक है, मीटर स्क्वायर है तो 10,000 से डिवाइड करना है आपने, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 में कौन सा फॉर्मूला लगेगा? जल्दी पढ़िए, शाबाश, फटाफट। क्वेश्चन नंबर 5, व्हिच फॉर्मूला यू विल अप्लाई हियर? यू हैव गिवन डायमीटर, सो रेडियस निकल जाएगी, हाइट गिवन है, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग, यस, क्योंकि हमने पेंट करना है। आप खुद सोचो, अगर कोई पिलर जो है खड़ा है यहाँ पे, तो पिलर का जो है नीचे वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, इसको पेंट कर पाओगे आप क्या? डेफिनेटली नहीं कर सकते, क्योंकि पिलर स्टैंडिंग पोजीशन में खड़ा हुआ है वहां, वो तो पहले टच हुआ पड़ा, उसको तो पेंट ही नहीं कर सकते। ऐसे ऊपर वाला भी पेंट नहीं, तो सिर्फ क्या पेंट करेंगे हम वहां पे? कर्व सरफेस, ठीक है। तो उसका कर्व सरफेस एरिया निकल जाएगा, एंड देन आपने क्या फाइंड करी? टोटल कॉस्ट, जस्ट मल्टीप्लाई विद द रेट, जो रेट गिवन है वहां पे मल्टीप्लाई दैट, ठीक है। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना काम है, तो सैटरडे तक आपके 4 क्वेश्चन अच्छे से कंप्लीट होने चाहिए, ठीक है, और नेक्स्ट हम अगली बार करें, ठीक है।